हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं उमा शंकर बैठा। आज का टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है जयंती विशेष। जयंती विशेष में आज हैं हमारे प्रमुख संत, आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और समाज सुधारक, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। बचपन का नाम जो था वो इनका नरेंद्र नाथ दत्त, जो प्यार से नरेन कहा जाता था, और इनके पिता विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी। इनके बारे में क्या कहा जाए। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के एक महान आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। उनके विचार आज भी करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी कुछ पॉइंट्स थे जिस पे अगर ध्यान दिया जाए तो लगेगा कि एक आम लड़का जो था वो किस तरीके से अपने आप को एक संत और फिलोसोफर बन गया। अटूट आत्मविश्वास और साहस, युवाओं के लिए संदेश, धर्म और मानवता, शिक्षा और चरित्र निर्माण और सामाजिक सुधार, ये 5 उनके स्तंभ थे जिसके आधार पे आज उनको हम याद किया करते हैं। उन्होंने कहा भी था, कहते थे कि उनका मानना था कि इंसान के भीतर अनंत शक्ति छिपी है। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आत्मविश्वास, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। शक्ति ही जीवन है। उनके अनुसार कमजोरी मृत्यु के समान है और शक्ति ही जीवन की निशानी है। युवाओं के लिए उन्होंने कहा था कि एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन, एक समय में एक ही काम करो और अपनी पूरी आत्मा उसमें लगा दो। निर्भयता के बारे में उन्होंने डर ही दुखों का कारण है। डर ही दुखों का कारण है। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आ जाए, समझ लें कि आप गलत रास्ते पर हैं। कितनी बड़ी बात उन्होंने कहती थी। स्वयं से बात करें। इंसान जो होता है हमेशा दिन भर के भागम भाग जिंदगी जीता है, अपने काम में व्यस्त रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि 24 आवर्स किस तरीके से उसका पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि स्वयं से बात करें। दिन में एक बार खुद से बात जरूर करें, वरना आप दुनिया के एक बेहतरीन व्यक्ति से मिलने से चूक जाएंगे। धर्म और मानवता पर भी उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने धर्म के कर्म कांडों से ऊपर उठकर मानवता की सेवा से जोड़ा। मानव सेवा ही माधव सेवा यानी ईश्वर की सेवा है। भूखे और दरिद्र की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। उन्होंने विश्व बंधुत्व पे, एक बार की बात है कि 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उनके भाषण की शुरुआत होती थी, और वो क्या था, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से हुई, जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। सर्वधर्म समभाव, वे मानते थे कि सभी धर्मों का मार्ग एक ही सत्य ईश्वर की ओर जाता है, और ये बहुत बड़ी बात है। उस समय एक न्यूयॉर्क हेराल्ड, एक अमेरिकी अखबार था, वो लिखता है कि इस समय जितने भी सम्मेलन में, रिलीजियस सम्मेलन में जितने भी यहाँ पे विद्वान पधारे हैं, मैं इसमें कतई कोताही नहीं करूंगा ये बात कहने में, इन सब में अगर कोई सबसे ज्यादा महान अगर कोई इंसान यहाँ पे है तो है स्वामी विवेकानंद। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे भारतीयों के लिए भी। शिक्षा और चरित्र की बात करें तो चरित्र निर्माण, भीतरी विकास, उसके अलावा सामाजिक सुधार में भी उन्होंने बहुत सारे, वे छुआछूत, जातिवाद और अंधविश्वास के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की ताकि आध्यात्मिकता के साथ साथ समाज सेवा के कार्य भी किए जा सके। स्वामी विवेकानंद के जीवन में 2 लोगों का खास महत्वपूर्ण योगदान रहा और कहीं न कहीं प्रेरणा स्रोत भी रहे, उनके आइडियोलॉजी पे चलते भी रहे। पहला नाम था रामकृष्ण परमहंस और दूसरा थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे, उनकी आइडियोलॉजी अगर मिलाई जाए, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी और उसमें सती प्रथा का अंत भी करवाया था उनके माध्यम से। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, ये दोनों लोगों का काफी इन पे गहरा असर था और इन्होंने रामकृष्ण मिशन को काफी आगे बढ़ाया। इन्होंने ब्रह्म समाज और वेदांत समाज, ये दोनों को लेकर के
आगे बढ़े। स्वामी विवेकानंद ने 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में वेलूर मठ में महासमाधि प्राप्त की। उन्होंने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, वे 40 वर्ष की आयु पार नहीं कर पाएंगे। आज पूरा देश जो है उनके आइडियोलॉजी पे चलता है, युवा जो है। वैसे देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है वो संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1999 में इसको शुरू किया था 17 दिसंबर को और घोषित किया था, और 12 अगस्त को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। लेकिन हमारे देश में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को हर वर्ष युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कहीं न कहीं सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे, युवा रहे, पूरी दुनिया में इनकी ख्याति प्राप्त। एक संत बनने तक का जो सफर है, स्वामी बनने तक का जो सफर है, वो बहुत ही अपने आप में महान है। ऐसे देश के सपूत जो दुनिया में अपना नाम का डंका बजाते हैं, सभी उनके अनुयायी उनके रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। आज उनकी जयंती है, स्वामी विवेकानंद ज्ञान पुरुष। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर दे दिए इजाजत मुझे, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया।